हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि काबिल रश्क कौन होता है, यानी कि जो काबिल रश्क शख्स होता है, जिसकी तारीफ ज़्यादा की जाए, बेशक काबिल, जिसके लिए कुछ बातें बयान की जाए, ऐसी बातें, ऐसी तारीफ़ें जो इंसान फ़ख्र महसूस करे। तो आपने फरमाया वो काबिल रश्क शख्स है जिसने आखिरत के मकासद हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, यानी कि दुनियादारी को छोड़ दिया और दुनिया की तरफ उसने तवज्जो ही ना दी, ध्यान ना दिया इस तरफ कि मेरे लिए क्या दुनिया है, दुनिया किसे कहते हैं, दुनिया की बटोरने के चक्कर में ख़त्म हो गया, बल्कि आखिरत की उसने कोशिश करना शुरू कर दी, आखिरत कमाना शुरू कर दी, नेकी कमाना शुरू कर दी, अल्लाह का जिक्र अस्कार करना शुरू कर दिया, और उसने छोड़ दिया सारी लजीज दुनिया को, ऐश व असरत को, शान व शौकत को, अच्छाई बुराई को, ऐसी जो दुनिया में चलती रह रही है, किसी की ज़ुबान से चल रही है, किसी की कुछ चल रही है, तमाम रिश्तेदार अहबाब के लिए मैं चलते जा रहा है। वो काबिल रस काफ़ी तारीफ़ ये शख्स है कि बताओ दुनिया छोड़ दी और ये सूफ़ी हो गया, यानी कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल को उसने जिक्र बाकी रखा, और उसने अपने आखिरत की दुनिया को कायम करने के लिए ये वाली दुनिया, हसीन और ख़ूबसूरत जो दुनिया है, ये सब तरक कर दी, सब कुछ छोड़ दिया उसने। ऐसा इंसान जो होता वो कौन होता? वो काबिल रश्क शख्स होता है। हज़रत अली फरमाते हैं उससे अच्छा शख्स कोई हो ही नहीं सकता जिसने दुनिया को नेमतों को छोड़ने के बाद में पता चला जो अपनी सखावत और बदतरवीती से जन्नत की नेमत से महरूम रहा, और वो तमाम इस तरह की जो जन्नत दिखाई देती है दुनिया, इनसे महरूम रहा, और वो आखिरत के चक्कर में, आखिरत कमाने के चक्कर में काबिल के रश्क शख्स हो गया, जो लोग उस पर फ़ख्र हासिल करते हैं। बेशक इंसान हो तो ऐसा जिसने सारी कुछ छोड़ने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल की। ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने सिर्फ अल्लाह का इसने इबादत की और सारे कामों को छोड़ दिया, सारे अजीज़ों को छोड़ दिया, सारी दुनियादारी को तरक कर दिया। यही तो दुनिया है। कहते हैं कि बुजुर्ग की कहावत है कि जो इंसान सिर्फ अल्लाह का होकर रह जाता है तो अल्लाह भी उसे ज़िंदगी भर अमर कर देता और कामयाब बना देता, उसके चिराग रोशन को कर देता। और जो दुनियादारी में लग जाता है इंसान, जब दुनियादारी में लग जाता है तो उनके कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं। वो ऐसे शख्स होते हैं जिनके कब्रों के निशान मिट जाती है, जो दुनियादारी में ही कमाने के लिए लगती, ना रात देखे, ना दिन देखे, ना ईमान देखे, ना धर्म देखे, ना मजहब देखे, ना नमाज देखे, ना रोज़ा देखे, ना ज़कात देखे, ना खैरात देखे, ना किसी का अच्छाई बुराई, किसी से कोई मतलब नहीं, और सिर्फ दुनियादारी कमाते कमाते, पैसे कमाते आखिरकार एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अपने आप कब्र में चला जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए इबरत है, और वो इबरत यही है कि वो दोस्त की, और वो ये है कि उनके कब्रों के निशान मिट जाते हैं। लोग सूफिया किराम को या नेक लोगों को लिए बुरा करते हैं या कहते हैं, उनकी ज़ुबानें ऐसी चलती हैं। कैसी ज़ुबानें चलती हैं कि अरे बड़ा अच्छा शख्स लग रहा है, ये तो हर वक्त नमाज है, हर वक्त इबादत ही बात है, जब देखो तो अच्छी बात है, जब देखो तो अच्छी काम, जब देखो तो जिक्र पे कुरान है, जब देखो तो ज़ुबान पर पता चला कि वो अल्लाह की हदीस है, अल्लाह का बयान है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का अस्कार है, अल्लाह के रसूल की तारीफ़ है, और ये बड़े नेक हो गए। लेकिन पता चला कि आखिरत में वही चीज़ काम आती है, वही नेककार काम आता है, यही काबिल शख्स होता है, ये काबिल तारीफ़ होता है, ये इस पर लोग रश्क करते हैं। शख्स के ये है, बेशक ऐसा शख्स है, इसी के लिए इंसान को रश्क करना चाहिए। अब तुम नेक लोगों को देखो, अपने बच्चों का रिश्ता करने जाएंगे, हम अब आगे बताएंगे, तो नेक लोगों को तलाश करती। अरे भाई, जिन नेक लोगों की तुम बुराई करते हो, अब वही नेक लोग हैं, फिर अब उनकी अच्छाई कहाँ से आ गई? पहले तो बुरे थे लेकिन अब अच्छे कहाँ से बन गए? तो ये तारीफ, ये चीज़ें देखने की मिलती हैं कि लेकिन इंसान को जो है वो ध्यान नहीं देता, और बस जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार हैं और सीधे हैं, उन लोगों की लोग बुराई करते जाती हैं, उन्हें अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं गलतियों का तदारिक करना। गलतियों का तदारिक कैसे होता है? आप फरमाते हैं कि अच्छी तरह कुशादा पेशानी रहना कामयाबी की अलामत है। एक अच्छी तरह कुशादा पेशानी रहना कामयाबी की अलामत है, और अपनी गलतियों का उम्दा तौर से तदारिक करना सलाहियत और नेकी का निशानी है। यानी कि इंसान जो है अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में हर वक्त झुका कर रखना चाहिए, और यही जो है अपनी तदारिक है, यानी कि गलतियों का तदारिक, यानी कि अपनी गलतियों को मानना, अपनी गलतियों को एहसास करना,
अपनी गलतियों को देखना कि बाकी हमने गलत किया और हम गलत हैं और हमसे गलती हुई हैं, और इस तरह गलतियों का उम्दा तौर से तदारी करना है कि अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगना, गिड़गिड़ाना, यही बेहतर है और वही सलाहियत नेकी का काम है। और यही नेकी लोगों की ये निशानी है जो अपनी गलती का एहसास करता है। जो अपनी गलती का एहसास करता है वो अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका देता है और अपनी गलतियों का माफ़ी तलाफ़ी करता है और अल्लाह से डरता है, अल्लाह से तौबा करता है। ए मौला करीम, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मुझे बख्श दे अपने हबीब के सदक़े से। ये मैंने गलतियाँ की हैं, गुस्ताखियाँ की हैं, मैं इनसे परहेज़ करता हूँ। ए मौला करीम, मैं इनसे तौबा करता हूँ तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे। यही बेहतर और यही उम्दा है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाता रहे, अपनी गलतियों का एहसास करता रहे, अपनी गलतियों का हर वक्त तौबा करता रहे, अल्लाह की बारगाह में झुकता रहे। बेशक यही वो ईमान है जो इंसान अपने गलत तरीके को अच्छा बना देता है, जो इसकी बुराइयां होती है उसे नेकी में बदल जाती है। यही बेहतर ईमान है जो इंसान अपनी गलतियों का एहसास कर ले, उसकी तौबा कर ले और एहसास करे कि बेशक यही अच्छा और दुरुस्त ईमान है। अपनी गलतियों से परहेज़ करो, अपने आप को सही रंग में ढाल लो, अपने आप को सही चीज़। और याद रखो, 3 औसाफ ऐसे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे हैं जिस शख्स में मौजूद हूँ वो कामिल ईमान है। यानी कि इंसान के अंदर 3 सुख ऐसे हैं। नंबर 1, जब राज़ी और खुश हो तो खुशी में आकर कोई बुरा काम ना करे। लेकिन लोग क्या काम करते हैं कि लोग तरह तरह की ड्रामेबाजी, नाच गाने, ये सब चीज़ में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन चीज़ से परहेज़ करें और गलत काम में शामिल ना हो। जब देखें मैं खुश हूँ और बेशक अल्लाह ताला मुझे खुश रख रहा, और बेशक मुझे मेरी हर अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मैं जो चाहता हूँ वो होता जा रहा है, तो वो अल्लाह की बारगाह में और सजदा करे, ना कि कोई गलत काम करे। नंबर 2 पे आता है, जब नाखुश हो तो खुशी के बाइस हक से बाहर ना हो जाए। जब नाखुश हो तो नाखुशी के बाइस हक से बाहर नहीं, यानी कि अल्लाह का तमाम तरह से बुराई इनकार ना करे, अल्लाह तरह का नाशुक्रिया अदा ना करे, इन चीज़ों से परहेज़ करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें तो अल्लाह ताला ने गलत कर दिया, मैं पैदा क्यों किया था, ये सारी चीज़ें आती है जो अल्लाह पे तोहमत लगाना, दोष देना, या अल्लाह की नाशुक्री करना। तो इससे हमेशा इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3 है, जब कुदरत पाए तो किसी से कोई ऐसी चीज़ ना ले जो उसकी ना हो। यानी कि जब तुम इतने फाइज होते पे पहुंच जाओ, जब बहुत आगे पहुंच जाओ, ऊपर फाइज पहुंच जाओ, और जब किसी इंसान को ये हिम्मत भी ना हो कि आपसे कुछ कह सके, आपकी ताकत इतनी हो जाए, या कोई बादशाह या नवाब बन जाइए, या राजा हो जाओ, या कोई मंत्री हो जाओ, कोई प्रधान हो जाओ, लेकिन जो आपकी चीज़ ना हो उसे ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश ना करो, ऐसी चीज़ ना लो। ये जो है आपके ओहदे का जो है आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इस इस्तेमाल से बचो और अपने सही ईमान पर दाखिल हो जाइए। ईमान की छोटी छोटी चीज़ें भी ईमान में दाखिल होती हैं, जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देती है हमारे ईमान को कमज़ोर कर देती है। तो आइए हम अपने ईमान को दुरुस्त करें और हम छोटी छोटी गलतियों से परहेज़ करें जो हमसे होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती है, ये किसी का दिल दुखा देती है, किसी के दिल की आह हमारे अल्लाह तक पहुंच जाती है, जिसका हम वाइस ऐसे बनते हैं कि हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है और हमारी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। जब एक आह निकलती है ना किसी मजलूम से, और हम उसकी कोई ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ ले जो हमारी ना हो, तो वो अल्लाह की बारगाह में जब बद्दुआ करता है ना, तो पता चला है कि उसका अर्श आज़म हिल जाता है। और जब अर्श आज़म हिल जाता है तो वो इंसान की ज़िंदगी, आखिरत और ज़िंदगी दोनों तबाह बर्बाद कर देती है। हमें ऐसी ज़िंदगी से, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, गलत चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा जो है सही रास्ता, सही जगह, सही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। और जब ऐसे ओहदे पहुँच जाए तो हमें उसके लिए और भलाई का रास्ता और सही रास्ते इख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमाए।